नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं पुनीत राय वाराणसी से, और हमारे साथ बैठे हैं अजीज़ भाई, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अपने भाई बंधुओं का बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आज ये हमारे पास आए हैं, हमारे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे आए, हमसे मिलने के लिए आए हुए थे। इनके भी पेज में थोड़ा सा कुछ दिक्कत परेशानी थी, इनकी वजह से लग रहा था कि कोई दिक्कत परेशानी है, चलिए भैया को हम दिखा देते हैं। तो आज हमसे मिलने आए हुए हैं, तो इनका मैंने पेज हो तो देख लिया। भाई का पेज बहुत सही है और अर्निंग वर्निंग भी हो रही, कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल गया है। तो मैंने पूरा पेज इनका चेक कर लिया है और अर्निंग भी इनका चेक कर लिया, सारा चीज़ ठीक है, पेज ओके है। तो मैं भैया आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और देखते हैं, आपके पेज मैंने देखा भी है, तो लोग अभी आपकी वीडियो देखा, आप हमसे जुड़े भी हैं, काफ़ी पुराने पेज से भी जुड़े हुए थे, और मैंने आपको देखा कि बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। लोगों का मतलब जहाँ कोई झगड़े फसाद हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये मन में आपके कैसे आया कि चलो हम किसी का निस्वार्थ सेवा करते हैं या उनका हेल्प करते हैं, ये मन में आपके कब आया? पहले तो सभी भाइयों को मेरा नमस्ते प्रणाम। जैसा कि पुनीत भैया ने बहुत अच्छा सवाल किया, यह भावना आया मुझे 2017 के बाद, 18 में करीब। मेरे एक साथी हैं, मेरे बचपन के साथी हैं, साथ में पढ़े हैं, डॉक्टर अरविंद भारद्वाज जी, जो बीएचयू में रह के लगातार गरीबों का मदद करते थे। पूर्वांचल में जितने भी लोग आते थे उनको इतना नहीं पता था कि मुझे कहाँ पर रसीद कराना है, कहाँ पर मुझे ब्लड जांच कराना है, लेकिन वहीं पर आप वो जॉब कर रहे थे। जो सुहेलदेव राजभर एकता मंच एक सामाजिक संगठन है, उसके आप अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर अरविंद भारद्वाज जी। उनके प्रेरणा से मुझे लगा कि नहीं, आप जिस तरह से समाज में लोगों का मदद कर रहे हैं, क्योंकि मदद की भावना ये बचपन से था, माता पिता ने दिखाया सिखाया कि बेटा मदद करना चाहिए। तो भावना उन्होंने मेरे अंदर और जागृत कर दिया कि मुझे भी समाज सेवा करना चाहिए। तो मुझे लगा कि हर व्यक्ति अपने में परेशान है, हर व्यक्ति अपने में काम कर रहा है, लेकिन वो समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी सोच नहीं बन पा रही थी। लेकिन मुझे वो सोच बचपन से थी। रिकॉर्डिंग टाइमिंग था क्या? नहीं, ये रिकॉर्डिंग टाइमिंग 2 मिनट कुछ का दे दिया, ये क्या दे रहा है? इसको वहाँ से करें क्या? देखिए, चल रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों के बीच में कि रिकॉर्डिंग टाइमिंग आ गया था। तो वहाँ से एक प्रेरणा, फिर वहाँ से हम लोगों ने एक यूनिटी बना के लोगों के संपर्क में आते आते लोगों का काफ़ी लोगों को मदद किया। और उसमें सबसे बड़ी बात एक है कि मेरा जो राजभर समाज है, शोषित वंचित समाज है, जो शिक्षा में भी वंचित है, सामाजिक स्तर से भी है और पैसे हर जगह से है। तो लोगों का ये कहना था कि ये राजभर समाज का ही आप लोग मदद करते हैं, लेकिन जो कि हम लोग मुसलमान हो, ठाकुर हो, पंडित हो, यादव हो, सबको हमने ब्लड दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा क्या है कि राजभर समाज पिछड़ा हुआ है, तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा राजभर का मदद किया। और वहीं से एक प्रेरणा आया, और फिर लगातार ये सिलसिला लगातार गया, 2018 से लेकर 2025 तक लगातार चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने समाज के जो भी विधायक मंत्री हैं उनका भी फ़ोन आता था, उनके लोगों का भी हम लोग निस्वार्थ भाव से मदद किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आप जैसे भाइयों से हम मिले और लोग हमको यही काम की वजह से हमारी पहचान हुई है। हम मैंने आपको भी देखा आपके पेज पे, मैंने आपका जब पेज देख रहा था तो मैंने आपको देखा कि बहुत सारे भाई बहन हैं। मैंने इसीलिए पूछा कि आपने इस सोशल वर्कर को, जैसे कि आपने सोशल मीडिया पे सोशल चीज़ कर रहे हैं, मैंने आपका पेज पूरा देखा तो देखा कि आपने लोगों की मदद कर रहे हैं। कहीं भी किसी तरीके का अगर कुछ गमी हो जा रहा है या कोई झगड़े विवाद हो रहे हैं तो उस जरिए आप वीडियो बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। बहुत अच्छा वीडियो है, और वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भी बता दे रहा हूँ कि भाई साहब ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका अर्निंग भी हो रहा है। अगर आप लोग भी अगर सोशल मीडिया पे काम करते हैं, देखिए बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग होते हैं जो पैसे लेकर भी काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं। तो हमारा भी निस्वार्थ भाव ही था। मैं सभी लोगों का जो पेज देखता था, और आज भाई का भी पेज मैंने देखा, तो मैं कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप मुझे पैसा दो या कुछ करो। मैंने बहुत लोगों का, अनगिनत भाई बंधुओं का मैंने पेज देखा है जो कि निस्वार्थ भाव से 1 रुपये नहीं, मैंने बुला कर भी देखा। मैं किसी के यहाँ चला भी जाता हूँ, पूरा चीज़ अपना ट्रेवल करके मैं चला जाता हूँ उनका पेज देखने के लिए। तो सारी चीज़ें जब होती हैं तो हम लोग चले जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, तो ये होता है निस्वार्थ भाव। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि अगर आप लोग भी किसी का हेल्प करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप लोग सभी का मदद कीजिए, जैसे हमारे भाई करते हैं। तो इनके भी मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैं इनके भी पेज को अधिक से अधिक शेयर करिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो भाई के भी संपर्क करते हैं, भाई हमेशा हेल्प में खड़ा रहते हैं। जिस तरीके का इनको आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, इनके जा करके प्रोफाइल में देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं इनके हेल्प की ज़रूरत है तो भाई साहब से आप लोग बुला करके हेल्प ले सकते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से
एकजुटता होकर के आपका हेल्प करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देख रहा था सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक गाँव छितौना, वहाँ राजभर समाज के भाइयों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ित किया गया था। बस एक छोटी सी जमीन की विवाद लेकर के मैंने जैसा कि देखा था, कोई अगर वहाँ बांस उसके कुछ था उसी को लेकर के वहाँ पे विवाद हो रहा था। ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं थी, ये बहुत मतलब बहुत बड़ा विवाद का सुलझ कर देना चाहिए। बहुत बड़ा विवाद का मैटर नहीं था, बट एक छोटी चीज़ें जहाँ तक प्रशासन भी उसको चाहती तो कर देती, और दोनों तरफ से प्रशासन अगर लगी होती तो कर देती। बट इतना बड़ा माहौल बन गया छोटी चीज़ों को लेकर के, जिसमें उसमें बिरादरी बात भी आ गया, ठाकुर और राजभर में बहुत बड़ा मतलब बवाल, यहाँ तक कि नेता परेता सारे लोग उसमें घसीटे जाने लगे। तो मतलब एक छोटी सी चीज़ों को बहुत बड़ा चिंगारी दे दिया गया, और बहुत सारे लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया ये सारी चीज़ों के। मतलब एक छोटा सी चीज़ आपस में, मतलब एक आप लोग समझ रहे हैं कि एक छोटी चीज़ के लिए कहाँ से मतलब यहाँ तक जान मान का भी खतरा होने लगा। तो आई होप आप लोगों से मैं आशा करता हूँ, आप लोगों से अपील करता हूँ, प्लीज़ आप लोग एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ना बंद कीजिए। भाईचारा का आप लोग आप एक दूसरे से भाईचारा कीजिए, एक दूसरे से हेल्प कीजिए। एक छोटी सी ज़मीन के लिए अगर मान लीजिए आप लोग अपना दोनों पक्ष जान ही गंवा देते हैं तो उस ज़मीन का क्या मतलब होगा। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि अगर आप लोग वो जो चीज़ें हैं उस पर जो मैटर चल रहा है, प्लीज़ आप लोग उसको क्लोज करें, अब भाईचारा बनाएं और एकजुटता के साथ आप लोग सभी लोग रहें, और विवादित चीज़ों से दूर रहें, अपने काम धंधा में लीन रहें, एक दूसरे का हेल्प करें और खुशहाल जीवन जिएं। तो मैं चलिए आपसे मैं एक छोटी सी और गुजारिश करना चाहता हूं कि पहली बार जब आपने मुझे सोशल मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया पर आपने मुझे पहली बार वंदना के पेज से ही आपने देखा था। मुझे वंदना के पेज पर जब फॉलो की थी मुझे तो पोस्ट की थी, तो वहाँ से आपने देखा, तो आपकी क्या अपेक्षा मेरे प्रति रही होगी कि भैया से मैं संपर्क करूँगा तो मुझे कैसा लगेगा? आपकी क्या मतलब उस मुझे तो सबसे अच्छा लगा कि अपने ही समाज के, क्योंकि ये जो हमारा समाज है ना, वो सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज है, और उसमें आप जैसे चंद जो सितारे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसमें से मुझे अच्छा ये लगा कि मैं भाई साहब से मिलूँगा तो मेरा भी काम हो जाएगा, और जिससे मैं आज काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक चला रहा हूँ, लेकिन एक कहीं ना कहीं से मुझे वो चिराग या वो प्रकाश समझ में आया कि जहाँ मैं अंधेरे में था, मुझे वो प्रकाश दिखाई दिया कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो आज मेरा जो फेसबुक अंधेरे में है वो उजाले में आ जाएगा, जिससे मैं कुछ पैसे अर्न करूँगा, और उससे मैं और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनूंगा कि नहीं, आप लोग भी जैसे मैं कमा सकता हूं, पैसे मेरे पास भी आ सकता है, तो आप लोग भी काम करेंगे सही तरीके से तो आप भी फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके मन में ऐसा नहीं उठा सवाल कि अगर मैं मान लीजिए गए भैया के पास गए, भैया हमसे कुछ अगर पैसे का डिमांड करेंगे मेरे पेज को देख करके, कुछ ऐसा आपके मन में सवाल मतलब उठा होगा? जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग होते हैं पेज देखने के लिए पैसा मांगते हैं या कुछ, तो आपके भी मन में ऐसा सवाल जागृत हुआ होगा कि हो सकता है भैया पैसा? मुझे तो सबसे बड़ी बात है भैया ना कि मैं आपका लाइव रोज देखता हूँ, आपका व्यक्तित्व इतना शानदार रहा ना कि मुझे पता था कि आप पैसे का डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग करते हैं कि भैया वहाँ पे 10,000 दे दो, वो आपका पूरा चैनल बना देंगे, मोनिटाइज करा देंगे, कोई दिक्कत आएगा वो हैंडल कर लेंगे। ऐसे मुझे बहुत लोग मिले, लेकिन मेरे को पैसे का भी थोड़ा अभाव था, जिसकी वजह से मैं विचार चलिए भाई ऐसे जैसे काम कर रहा हूँ करता रहूँगा, बाकी देखा जाएगा। लेकिन उस बीच में जब आप आएँ तो मुझे ये लगा कि नहीं, जब अपना कोई मिलता है और आपका जो पर्सनालिटी था, जो व्यक्तित्व था, जो आप लगातार लोगों को मदद करते लाइव सेशन के माध्यम से, मुझे एक ऊर्जा मिला कि नहीं ये बंदा सकारात्मक है, नेगेटिव थॉट मेरे अंदर नहीं आया। इसी वजह से मैं आपसे मिलने के लिए सोचा कि नहीं भैया मिलके आप ही हमारा सारा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और एक चीज़ और है, मान लीजिए कि अगर मैं जितने भी भाई बंधु हैं, मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, जो भी भाई के पेज पे लोग हैं, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पुनीत राय पेज से मेरा है, भाई में मैं फॉलो हूं, भाई ने मुझे फॉलो किया, मैं इनको भी फॉलो किया, तो आप लोग जाके भाई के पेज से मुझे भी फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ें दिक्कत परेशानी आती है फेसबुक संबंधी, यूट्यूब संबंधी कोई भी आती है, तो आप लोग निस्वार्थ एकदम आइए, मन में ये हटा दीजिए कि नहीं भैया किसी प्रकार का आप लोगों से डिमांड करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं निस्वार्थ भाई बहनों का जितने भाई बहन जितने भी लोग हैं, मैं सभी का मदद करता हूं। तो मैं बनारस में रहता हूं और आप लोग आना चाहें तो भैया से संपर्क कर सकते हैं, या मुझे मैसेंजर के जरिए मैसेज कर दिए, मेरा नंबर आप लोगों के लिए एकदम खुला रहता है, दे देता हूं, तो आप लोग बात करके
आके आप लोग अपनी पेज को सही करा सकते हैं। मैं निस्वार्थ आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट में सारा चीज़ें करता हूं। तो आप लोग मन में एकदम सवाल कभी अपने मन में लाइएगा ही नहीं कि आप लोगों से मैं 1 रुपये के भी डिमांड करूंगा। अगर आप लोग बनारस से हैं, मुझे बुलाएंगे भी तो मैं आप लोगों को पेज को सही करने के लिए आपके पास भी आ सकता हूँ। आप बनारस के सबसे बड़ा कि मिडिल सेंटर में है ना, आप मड़ुआडी में सेंटर में है। हाँ। इसलिए अगर जिसको भी जो बंदा इच्छुक होगा कि नहीं मुझे पेज फेसबुक से पैसे अर्न करना है, तो आपको 100% आपसे मिलने की कोशिश करेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो स्वभाव है बहुत ही सुंदर है। और निश्चित रूप से बहुत से ऐसे युवा हैं जो भटक रहे हैं, वो आपसे मिलेंगे। क्योंकि जब मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से भी आपसे मिला और ये जो भी हम लोग बना रहे हैं, और काफ़ी युवा आपसे मिलेंगे। और मैं चाहता हूं जितने भी भाई बहन अगर भटक रहे हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग भटकिए मत। एक चीज़ें आप लोग इसको दामन को थाम लीजिए, सोशल मीडिया को थाम लीजिए, अपनी पढ़ाई को साथ में रख कर अपने सही चीज़, अगर आप कोई मान लीजिए किसी रोजगार के लिए अगर आप परीक्षा भी दे रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीज़ें आप करते रहिए। बस सोशल मीडिया पे आप लोग 1 घंटे 1.5 घंटे टाइम भी दे दीजिए, इसको भी लेकर के चलिए। सोशल मीडिया भी अर्निंग देता है, तो आप लोग अपनी जेब खर्चा के लिए सोशल मीडिया भी काम करते। देखिए आप लोग अगर इंटरेस्टिंग के लिए फेसबुक चलाते हैं, कुछ भी ठीक है आप लोग करिए, बट जेन्युइन काम करना चालू कर दीजिए। जेन्युइन काम करते हैं, ओरिजिनल काम करते हैं, तो सोशल मीडिया आपको पैसा देता है। तो आप लोग जेन्युइन काम कीजिए और सोशल मीडिया से 2 पैसा इनकम करिए, जिससे कि आपके आगे की शिक्षा में भी हेल्प हो सके। तो आई होप दोनों भाई रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया पे आकर के 2 पैसा कमाइए, और हम दोनों भाई आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे, निस्वार्थ एकदम। आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर दिक्कत परेशानी होता है तो हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब चलते भाई के साथ। और एक चीज़ और है, आपने हमसे कितना सीखा? अभी आपने मैंने फेसबुक के बारे में कुछ चीज़ों को बताया, तो आपने कितना सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा, और आई होप मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो कुछ ऐसे युवा होंगे जिनको मैं बता सकता हूँ। मैं यही आशा करता था कि मैं इसीलिए मैंने आपसे पूछा। मैंने जितनी भी चीज़ें आपको अभी तक सिखाई है और आज जब मैं बताया हूँ, आई होप आप अदर लोगों को भी हेल्प करेंगे। मेरा यही रहेगा आशा कि आप अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करेंगे सोशल मीडिया के लिए, और अधिक से अधिक लोगों को हेल्प करते रहेंगे। नमस्कार भाई, थैंक यू।